श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु वो सुख भोग की सूक्ष्म वासना अपने अंदर धारण करे हुए हैं। उनकी सूक्ष्म वासना सुख भोग की अभी गई नहीं है। यदि वे शरीर छोड़ देते हैं तो वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिसमें न इन्हें भोगों की वासना है न ब्रह्मलोक के भोगों की वासना, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगी के कुल में उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों साधकों का उद्देश्य एक ही रहा है, पर वासना में अंतर है। इस वासना में अंतर के कारण एक ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होता है और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होता है। वहीं जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ और यज्ञ आदि शुभ अशुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोक में जाते हैं। शुभ कर्म करके, अशुभ नहीं, शुभ कर्म करके ऊंचे लोकों में जाते हैं। वहाँ के दिव्य भोग को ये भोग कर पुण्य छीन होने के बाद फिर लौट के आ जाते हैं इस मृत्यु के घर में, अर्थात इस संसार में। इन्हें लौटना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण का चक्कर इनका बना रहता है। वहीं जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वो नहीं मिटा सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोगता है। फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त होता है। ये दोनों साधक जो अभी बताए गए हैं, इसमें एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के भोग भोगना है, इसलिए वह पुण्य कर्म के अनुसार उस स्वर्ग के भोगों को भोग कर पीछे लौट आ जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है, वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी है, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग लोकों में जाता है। उसमें जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसका बड़ा भारी महात्मा है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहीं यह बात भी समझ लीजिए कि सामान्य मनुष्य की धारणा यह है कि जो दिन में सुख पक्ष में उत्तरायण में मरते हैं, ये सामान्य मनुष्यों की धारणा है जो बता रहे हैं आपको। जो दिन में मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ते हैं या उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं, वे तो मुक्त हो जाते हैं। पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये सामान्य मनुष्य की धारणा है। ये धारणा भैया ठीक नहीं। क्यों? यहाँ जो शुक्ल और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने से मुक्त और रात आदि में मरने से मुक्त नहीं, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच और नीच की गतियों में जाते हैं।
ऊंची गति और नीची गतियों में। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को छोड़ें, चाहे कृष्ण पक्ष में, या उत्तरायण या दक्षिणायन, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवान दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त दिन या रात, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, उत्तरायण या दक्षिणायन, जब भी कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने, जो तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण में की प्रतीक्षा क्यों की? इसका समाधान क्या है? तो भीष्म जी ने दक्षिणायन में शरीर न छोड़ के उत्तरायण की क्यों परीक्षा की? इसकी बात सुन लीजिए। भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। भीष्म जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। वे ध्यो नामक वसु थे जो साप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उनके दरवाजे, देवलोक के दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अर्थात उनकी जब इच्छा वो शरीर छोड़ें, ऐसा वरदान उनको था, इच्छा मृत्यु का। अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है। क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी होते रहेंगे, सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। तो ये सत्संग की गूढ़ बातें हैं। हम मनुष्य को साधारण मनुष्य नहीं बनना है, हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान का प्रेमी बनना है। हम यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे लिए कोई नियम नहीं होंगे। अर्थात हम चाहे दिन में मरें, चाहे रात्रि को मरें, चाहे उत्तरायण मरें, चाहे दक्षिणायन मरें, या फिर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कहीं भी हम शरीर छोड़ें, हम भगवान के होके अगर शरीर छोड़ते हैं, भगवान के भक्त होके, तो हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होके, उनकी चरणों की भक्ति प्राप्त होके, उन्हीं के घर में जाने का विधान हो जाएगा। उनके घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, उनसे अपनापन करना होगा। हम भूले हुए हैं ना उनको, हम संसार को अपना माने हुए हैं, है ना। संसार को अपना माने। संसार कितने समय तक है? जब तक यह शरीर है तब तक संसार है, लेकिन शरीर जब संसार में ही रह जाएगा और आपके जो कर्म है, कर्म के हिसाब से आपकी गति होगी। यदि आपने अपने कर्मों को भगवत चरणों में अर्पित करके भगवान को अपना मान के भगवान की भक्ति की और भगवान के बल से, साधन बल से भगवान को प्रसन्न किया, तो आप भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाओगे। वहीं भाव देश में, प्रेम देश में आपका प्रवेश हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के भाव से यदि आप भगवान को लाड़ लड़ाओगे, सखा भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, है ना, गोपी भाव से, तो उस भाव की भी पुष्टि भगवान कर देते हैं। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित जैसी। आपकी जैसी भावना होगी भगवान वैसे आपको दिखेंगे, है ना, वैसे ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। यदि आप भगवान से मित्रता तक का व्यवहार करते हैं तो भगवान आपके मित्र बन के आपके साथ खेलेंगे। यदि आप उनको पुत्र रूप से प्यार करते हो तो भगवान पुत्र भी बन जाएंगे। तो आपकी भावना के हिसाब से भगवान सब करते हैं। बस आपकी भावना होनी चाहिए ना, मेरे प्रभु, मेरे राधा वल्लभ लाल। अब ये भावना हर किसी में थोड़ी ना पुष्ट होती है, ये तो कृपा से, गुरु कृपा से ही होता है, धाम कृपा से होता है, भगवान के नाम की कृपा से।
आप अपने चिंतन को देखिए, आपका चिंतन सांसारिक है कि भागवतिक है। सांसारिक चिंतन होगा तो आप सांसारिक वस्तु, पदार्थ, प्रतिष्ठा आदि के पीछे भागोगे, है ना। वहीं भागवतिक चिंतन होगा तो आपका जो मन है भगवान की तरफ भागेगा, भगवान की सेवा की तरफ भागेगा। मन की गति देखिए और मन को नियंत्रण करने का प्रयास करिए। ये मन ही भगवान चाहते हैं, ये मन मुझे दे दे, क्योंकि यह मन संसार में ही भागता है, अनंत जन्मों से भाग रहा है। लेकिन आप इस मन को भगवान के चरणों में अर्पित ना करके, मन जो संकल्प करता है, बुद्धि उस पर विचार करके सहमति भी दे देती है और शुभ अशुभ कर्म आपके बन जाते हैं। मन भगवान के नाम में नहीं लगता, भगवान के चरणों में नहीं लगता, भगवान के रूप में नहीं लगता, भगवान की कथा में नहीं लगता। मन लगता कहाँ है? मन तो संसार में लगता है, जो कि क्षणिक सुख दे रहा है। इस सुख की प्राप्ति के लिए आप इस अमूल्य जीवन को नष्ट मत करो। वास्तविक सुख भगवान के चरणों में है। भगवान के हो जाओ और भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। ये सब आपको कैसे मिलेगा? ये सब भगवान का नाम जाप करो, भगवान सब व्यवस्था करवा देंगे। नाम के बल से गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, भगवान की सेवा, प्रेम, भक्ति सब मिल जाएगा। तो नाम को पकड़ो। संत महात्मा गुरुदेव यही कहते हैं कि नाम को पकड़ो। सभी नाम बराबर हैं, परंतु आपको जो गुरुदेव द्वारा प्राप्त नाम मिला है, मंत्र मिला है, उसको निरंतर चिरकाल तक जपने से आप में सभी विकार आपके दूर होते हैं, सभी आपकी बुराइयां धीरे धीरे दूर होती हैं और मन निर्मल होते 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 भगवान के योग्य बन जाता है। उसी निर्मल मन में भगवान का वास होता है। तो नाम को पकड़िए, नाम के बल से आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।